आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। तू गजल ओढ़ के निकले या धनक ओढ़ छुपे, लोग जब तुझे देखते हैं तो पहचानते हैं। यार तो यार हैं, अब तो गैर भी तेरा जिक्र ना करो तो बुरा मानते हैं। ये आपका अपना शेर है या किसी का चुराया है? चोरी तो तुमने कर लिया था उस दिन जब मैंने तुझे पहली बार देखा था। अच्छा, आप ज्यादा शायर ना बनो। चलो मेरी मुंह दिखाई निकालो। अरे मैं इन फजूल रस्मों को बिल्कुल नहीं मानता। किस किस्म की रस्मों को? अरे यही फजूल रस्में। शादी से पहले जब भी तुम्हारा मुंह देखा, मैंने कभी तुम्हें खीर दी है, कभी तरबूज दिया है, कभी बादाम दिए हैं। इस तरह मैंने बहुत सी चीजें दी हैं और तुम्हारा मुंह देख लिया। आप कौन सी मुंह दिखाई? शाहरुख, कुछ लाए भी हो मेरे लिए या फिर देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। अरे मेरे पास जो भी था ना, वो मैंने केटरिंग वालों को, बैंड बाजों वालों को दे दिया। अब तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता एक चीज बड़ी मुश्किल से मिली है। ये देखो, फिलहाल तो तुम इसको ही मुंह दिखाई समझो। ताजा ताजा गार्डन से तोड़ा है। क्या ये मुंह दिखाई है मेरी? हाँ हाँ, बालों में लगाओ, बहुत खूबसूरत लगोगी। तुम ऐसा करो कि इस फूल को ना अपनी नासों में ले लो। यार नहीं नहीं, और ना ना ना। हेलो हेलो। हाँ शाहरुख, मैं परिजात बोल रही हूँ। अरे बोलती रहना, रोका किसने? रोक तो अब तुम भी मुझे नहीं सकते, इसलिए कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो परिजात? देखो, मैंने सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। फैसला सुनाने का वादा किया था तुमसे, सो सुना दिया। अब मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब हम शायद कभी ना मिल सके। ऐसा नहीं हो सकता परिजात, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ऐसा हो चुका है शाहरुख साहब, और यही मेरा आखिरी फैसला है। बाय। परिजात, तुम कहीं भी चली जाओ, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। अरे बेटा, मैं देख रही थी। अम्मी जान, क्या देख रही हैं आप? कुछ और देखिए ना। अरे सुकून बेटा, आजकल की फिल्में इस काबिल हैं कि फैमिली में बैठकर देखी जाए। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि इन फिल्मों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया सबका। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो फिल्म आप देख रही हैं, ये भी उनकी बनाई हुई है, हमारे हमीद तरखान ने नहीं बनाई। नहीं बेटा, ये उस दौर की फिल्में हैं जब अक्लमंद और हुनरमंद फिल्में बनाया करते थे। देखो, ये देखो, कुदरती अदाकारी है ना। वो अम्मी जान, आपकी ये पुरानी फिल्म इस कजलाई सुप के सीने में नोके तेशा बनकर उसे जख्म जख्म किए दे रही है। अरे सुकून, अब तुमने दोबारा अगर ये उर्दू का अटैक किया ना मुझ पर, तो ये मैं तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। अच्छा चलें, हम नहीं बोलते उर्दू, लाइए हमें दीजिए, हम आपको तमीजदार सा गाना लगा कर देते हैं। कोई अच्छा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा। ओ चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही करते है, वो आ तो जाए। अभी ढूंढ ही रही थी, तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम मुझे आगे, अचानक बड़ी उम्र है तुम्हारी। अरे अचानक आपके पेट पे क्या दर्द उठाया? नहीं तो नहीं, इस तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बड़े शैतान हैं आप। क्या मैं आपसे नहीं बोलती।
असल में मैं एक जरूरी काम से यहाँ आया। बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं। आपसे मिलने? मैं समझा नहीं। असल स्यापा तो यही है कि शुरू में कुछ समझ ही नहीं आती। ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, और बस अन्य कबूतर की तरह फड़फड़ाता रहता है इंसान। और आपको पता है जब ऐसा हो तो क्या होता है? ओह, मेरे ख्याल में रात को जो गैसेज है ना वो आपके दिमाग पे चढ़ जाते हैं। फिर वही नाटी नाटी नाटी। मैं एक दफा फिर नहीं आपसे बोलती। देखो, बोलना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। देखिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और इस वक्त। ये क्या है? ये कौन है? ये देखिए। अरे यही तो पता नहीं है ये कौन है, बस उठा के लाया हूँ। हाय हाय, तो आप ये काम भी करते हैं? शक्ल बुलबुल तो हरकत चुलबुल। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? क्या शक्ल से मैं शफकत चीमा दिखता हूँ? शक्ल से तो ऊँट भी बेचारा मासूम लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मासूम होता है। मुझे सारी बात बताएं कि ये क्या माजरा है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मेरे पे डिगती जा रही है। मुझे बताएं वरना मैं बोलूंगी नहीं। आई वांट डिटेल। हाँ, तो वो ऐसे है कि सो नाइस एंड क्यूट। मैं कर लूंगी, डोंट वरी। चलो आजो बेटा, आजो। तू हम सबको अन्ना समझ रही है? भाई हमें भी दिस रहा है कि ये एक लड़की है मेरी तरह। क्यों शाहरुख जी? अरे भाई, आप लोग आपस में उलझना बंद करें और इससे पूछें कि ये कौन है और वो लोग इसे क्यों अगवा करना चाहते हैं। चिट चैट कर रही हूँ। किससे? अपने दिलबर से। दिलबर? हाउ चीप। कौन है दिलबर? दिलबर, ही इज माय न्यू फ्रेंड। जब मैं 12 साल की थी, मेरे पापा और मामा इस दुनिया से चले गए। रिश्ते के एक चचा ने मुझे सहारा दिया और मेरी सारी दौलत पर कब्जा करके बैठ गए। जो मरते हुए मेरे बाबा ने मेरे नाम करवाई थी। तुम्हारे मामा पापा दोनों एक साथ दुनिया से चले गए थे? क्या उनको एक ही बीमारी थी? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। अमीजान, हमें ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सुकून जी, आप इस लड़की को जानती हैं? जी हम जानते हैं, बिल्कुल ये एक लड़की है। वाह क्या बात कीती है। क्या तू पछाणी है? इस गल दे उत्ते ते तेरा आस्कर अवार्ड बनदा है, वो भी सीधा पुड़पुड़ी ते। पुड़पुड़ी? बेटा ये पुड़पुड़ी क्या होता है? देखिए अम्मीजान, देख लिया आपने? ये रोजा रखकर हमारे लिए कैसे बुरे बुरे अल्फाज मुंह से निकाल रही है। तू हम सबको अन्ना समझ रही है? भाई हमें भी दिस रहा है कि ये एक लड़की है मेरी तरह। क्यों शाहरुख जी? अरे भाई, आप लोग आपस में उलझना बंद करें और इससे पूछें कि ये कौन है और वो लोग इसे क्यों अगवा करना चाहते हैं। सुकून बेटा, बुशरा बेटा, इसे होश में लाओ। हेलो 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 टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। बेटा इसे आराम से होश में लाओ, सीख कबाब मत बनो। अम्मीजान, असल में इनके पास सिर्फ बड़ी सी खोपड़ी है, दिमाग नहीं है उसमें। मैं कहाँ हूँ? अरे घबराओ नहीं, अब तुम अपनों में हो। आप लोग कौन है और ये जगह कौन सी है? डरो नहीं बेटा, तुम हमारे घर में हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों अम्मी जी, आप इतना क्यों पूछ रही हैं? आपने इसका शनाख्ती कार्ड बनवाना है या वोट बनवाना है? बुशरा बेगम, बेहतर होगा कि आप अपनी ज़बान बेमहार को अपने काबू में रखिए, समझ आइए। क्यों मेरे बात करने से तुम्हारी शुगर हाई होती है? ओहो भाई, आपस में लड़ना बंद करो। उस बेचारी की तो सुनो कि वो क्या कह रही है। अरे भाई, तुम हो कौन और तुम्हें वो लोग क्यों अगवा करना चाह रहे थे? मैं माहीन हूँ। लगता है ये बहुत डर गई है, इसे थोड़ा सा आराम की जरूरत है बेटा। क्या है? हेलो, तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझे?
सुकून जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप पहले ये बताएं कि आप कहाँ थे इतने दिनों से? एक बार भी आपको मेरा मतलब है हमारा ख्याल नहीं आया? अरे कुछ मत पूछे, बस एक अजीब सी उलझन में हूँ और उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। हम समझ सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले असफर से बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कहते हैं तो असफर से भी बात हो ही जाएगी। नहीं, अगर आप नहीं कर सकती तो असफर से मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, छोड़िए ना, हम मौका देखकर बात कर लेंगे। वैसे आप बताइए ना, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल को छोड़ें, आप अपनी बात करें। हमें कोई एतराज नहीं है, बस आपको इस सिलसिले में अम्मी हुजूर से बात करनी होगी। ठीक है, आप असफर से बात कर लें और मैं आपकी अम्मी से बात कर लेता हूँ। लेकिन नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है आपका? हमें शर्म आ रही है, हमें बहुत शर्म आ रही है। तुम यहाँ पे बैठी हो, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया यार। नाराज हो? हूँ भी तो तुम्हें क्या? मुझे पता है तुम किस बात पे नाराज हो, लेकिन मैं बस ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। तुम वहाँ जाओ ना जहाँ तुम्हारी जरूरत है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले इसे तो बंद करो, क्या कर रही हो? चिट चैट कर रही हूँ। किससे? अपने दिलबर से। दिलबर? हाउ चीप। कौन है दिलबर? दिलबर, ही इज माय न्यू फ्रेंड। तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह की बातें जहर लगती है। मुझे तो अपने दिलबर से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मेरा फोन! मम्मी, मेरा फोन दे दो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको सब कैसे बताऊं। कोई गल नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे तेरा दिल करे तू गा के सुना दे। कभी तो अक्ल की बात कर लिया करें आप बुशरा बेगम, अभी कोई सिंगर थोड़ी है। कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हें बताने में कोई मसला पैदा हो रहा है तो हमें गाकर बता दो। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। जब मैं 12 साल की थी, मेरे पापा और मामा इस दुनिया से चले गए। रिश्ते के एक चचा ने मुझे सहारा दिया और मेरी सारी दौलत पर कब्जा करके बैठ गए। जो मरते हुए मेरे बाबा ने मेरे नाम करवाई थी। तुम्हारे मामा पापा दोनों एक साथ दुनिया से चले गए थे? क्या उनको एक ही बीमारी थी? अम्मी जान क्या कह रही हैं आप? हाँ तो सुकून ने क्या तो अम्मी जान ठीक ही रही है। देखे ना, एक साथ तो बंदा पार्क में जाता है, खाना खाने जाता है, फिल्म देखने जाता है, मर कैसे गए एक साथ? वो तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो एक मर्डर प्लान था जो मेरे चचा ने बनाया था। लेकिन दुनिया की नजर में वो एक हादसा ही था। हाय, ये तो बड़ा जुल्म हुआ बेटा तुम्हारे साथ। वैसे अंदाजन कितनी दौलत होगी आपके पास? मालूम नहीं, अलबत्ता ये जरूर जानती हूँ कि 4 शुगर मिल्स, 2 कॉटन फैक्ट्रीज और ढेर सारी जमीनें हैं जिसकी इनकम बेहिसाब है। क्या आप सच कह रही हैं? अरे सच ही तो कह रही है, इसीलिए तो नामुराद इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। 4 शुगर मिल्स, 2 कॉटन फैक्ट्रियां, करोड़ों की जमीन, कैश। ए सुकूने, वो इसके नाम है। तुझे क्यों ख्वाब आ रहे शीशड़ों के? बेटा हम जी लगी गई जे। मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ भागी जा रही हो? मेरा पीछा मत करो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वाला दे। बात करो, लोग देख रहे हैं I यार। don't care। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कहना है जाकर उससे कहो, जिसके सामने तुम हीरो बनने की कोशिश करते हो, मेरे सामने नहीं। और अब अगर तुमने मुझे फॉलो करने की कोशिश की तो मैं बॉस को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अगर बॉस ने कुछ नहीं किया तो मैं खुद ही
तो मैं खुद मुक्की मार के तेरे दांत काट देंगी। तो ठीक है, मेरी बला से भी तुम भाड़ में जाओ, दिलबर से बात करो या कबीर कबाड़िए से, आई डोंट केयर। अब तो तुम मेरी शक्ल भी देखने को तरसोगी। तेरी तो मेरी जुत्ती, अम्मा जी मेरी जुत्ती ले गया। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा होगा होगा। तू फिर करके बखा, तेरी बान है ना मरोड़ी, फिर तुम लगेगा पता। अम्मी सियालकोटी नाल वास्ता पे ऐसा मना कर लीजिए इन्हें। देखिए कैसे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है हमारे ऊपर ये। सुकून बेगम, मैं तुम्हारी बात भी सुन रही हूँ और बुशरा तुम्हारी भी सुन रही हूँ, लेकिन अब मैं जो कहने जा रही हूँ तुम दोनों मेरी बात सुनोगी। मुझे यकीन है कि मैं जो बात कहूँगी वो तुम दोनों नहीं मानोगी। मानने वाली हुई तो हम जरूर मानेंगे अम्मी जान। अम्मी बिच्छू दसो मुकाओ कम। अरे बेटा, मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि सुहाए और असवर जो है वो दोनों आपस में पसंद करते हैं एक दूसरे को और शादी करना चाहते हैं। अम्जी 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 जरा हौसले नाल सोचो, मेरी गल सुनो। देखो हलवा तो शुगर वाले मरीज को भी पसंद होता है, ऐसा मतलब है थोड़ी है कि उसके आगे हलवे की प्लेट रख दे। हमें भी कोई खास शौक नहीं आपकी बेटी को बहू बनाने का। अम्मी जान, हमारे बेटे की और शहजादे बेटे की शादी वही होगी जहाँ हम चाहेंगे, एक शहजादी से। लेकिन उससे तो पूछो जिससे शादी कर रही हो तुम। बेटी, आपको हमारे बेटे के साथ शादी करने कोई एतराज नहीं है ना? कह दीजिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। बेशक पापा मेरे नाम पे सब कुछ कर गए हैं, लेकिन कानूनी तौर पे वो मेरे नाम पे तभी होगा जब मेरी बहुत अमीर खानदान में शादी होगी। 20 लाख का हक महर और सारी ज्वेलरी मेरे नाम लिख दी जाएगी। यही पापा की वसीयत है। अल्लाह बेटा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। केबल का बिल तो तू दे नहीं सकती, सब्जी वाला फेरे मार मार थक गया, सारे कर्जे तेरे देने वाले ने, कितों देगी 20 लाख रुपया हक महर। हमारी बात सुनिए, हम आपकी तरह किसी भूखे नंगे खानदान से नहीं है, खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं हम। हाँ, ये शादी फिर भी नहीं हो सकती क्योंकि इसका चाचा अभी जिंदा है। जे इसका ब्याह इधर हो गया ना, उन्हें सारे नु फड़का देना, दी एंड कर देना। वो कैसे बेटा? सुकून बेगम, बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उस लड़के की शादी इसके साथ हो गई ना तो उसका चाचा हमें बर्बाद कर देगा। हाँ जी जी। नहीं आंटी, अगर मेरी शादी हो गई ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। बस फिर फैसला हो गया, हमारे शहजादे बेटे असफर की शादी हमारी शहजादी से होगी। तुम गलत कर रही हो सुकून बेगम, असफर को ये रिश्ता कभी भी कबूल नहीं होगा। नहीं दादू, अब मैं वही करूंगा जो मेरी अम्मी जान कहेंगी, मुझे रिश्ता कबूल है। क्या? हाँ, आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। तो अम्मा इसका मतलब है कि असफर वाकई उस लड़की से शादी कर रहा है? ले तो दस और मैं झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, सच्ची मुझे कर रहा है। अब तो उसकी अम्मी भी राजी हो गई है। सुकून आंटी वो भी शादी कर रही है, लेकिन किसके साथ? हाय हाय, की हो गया तेनू, की हो गया कुड़िए? उसकी कहाँ शादी हो सकती है, उसका तो अब मकबरा बनने वाला है। तो जनाब आप यहाँ मौजूद हैं। मैं तो समझी सुहाय के साथ कहीं निकल गए होंगे। क्यों, सुहाय का है? वो जहाँ भी गई है उसे जाने दो। नहीं बेटा, चाहे सब कुछ ले जाओ, लेकिन जो अंदर 2 बक्से पड़े हैं वो लेके ना जाना। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा।